साहब दोस्तों, एक गीता जी के ऊपर गहन चिंतन करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने बताया क्या है और हम लोग या हमारा समाज उस ज्ञान को कैसे ले रहे हैं, वह कैसे देख रहे हैं, कैसे उस पर चल रहे हैं और कितने लोग यानी कितने व्यक्ति साधक महापुरुष उस पर चल करके अपने जीवन को सफल कर पाए। तो श्री कृष्ण जी ने गीता के अध्याय 2 में 17 श्लोक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 व 25 श्लोक में आत्मा के ऊपर कहा है कि आत्मा ईश्वर का एक अंश है, संपूर्ण जगत में व्याप्त रहती है और आत्मा जो है अविनाशी है, अजर है, अमर है, जन्म रहित है। यानी और उसे अग्नि भी नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता है और हवा उसे टच नहीं कर सकती है। और शरीर जो है, उन्होंने कहा कि शरीर मर जाता है, तभी भी आत्मा नहीं मरती है। शरीर मरने से तात्पर्य है शरीर 5 तत्वों के विशेष अनुपात से बनता है जो प्रकृति का होता है। और श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा कि जब मैं योग माया से प्रकट होता हूँ तो प्रकृति के अधीन होकर के प्रकट होता हूँ, यानी प्रकृति का शरीर धारण करना पड़ता है। तो जो प्रकृति का होता है और आत्मा के कर्म बंधन के अनुसार मिलता है, यानी जिस आत्मा के जैसे कर्म बंधन होंगे अगर यदि खत्म होने होंगे तो वह संदेश वाहक के रूप में आएगा, और यदि कर्म बंधन होंगे तो वह साधारण मनुष्य के रूप में आएगा या अन्य जीव जंतुओं के रूप में आएगा। कर्म बंधन खत्म तो शरीर मिलना भी खत्म हो जाता है या मर जाता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तत्व कुछ समय बाद, यानी जैसे शरीर मर गया तो तत्व कुछ समय बाद विखंडन होकर के, यानी जो शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं वह कुछ समय बाद विखंडन होकर के अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। जैसे जल जल में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब तक आत्मा शरीर में रहती है शरीर जीवित रहता है, यानी जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर जीवित है और निकलने के बाद मर जाता है। तो आत्मा के निकल जाने पर शरीर कार्य करना बंद कर देता है। कभी कभी सुनने में भी आता है कि शरीर फिर से जिंदा हो जाता है, यानी आपके जीवन काल में भी ऐसी घटना 1-2 बार सुनने में होगी कि वह व्यक्ति कुछ समय मरने के कुछ समय बाद जीवित हो गया। तो वह अपनी कहानी बताता है कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था और फिर मुझे इस शरीर में वापस यम के द्वारा छोड़ दिया गया। तो अब ज्ञात हो जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। फिर कुछ लोग यह क्यों कहते हैं कि हमारे भगवान या अवतार का शरीर ऐसा है, यह यानी इस चर्चा का या इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है कि क्या आत्मा को जो शरीर मिला है वह वही अवतार उसी रूप में है या आत्मा अलग है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं आत्मा अलग है और शरीर अलग है, शरीर प्रकृति का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो संदेश देता है, संदेश वाहक होता है, अवतार होता है, जो धर्म का प्रचार या स्थापना करने आते हैं, तो हम जो भी शरीर उन्होंने धारण किया हम उसको ही भगवान ईश्वर मान लेते हैं। और जो आत्मा का जो मूल स्थान है जहाँ से आत्मा आई थी हम उसको भूल जाते हैं। जो परम आत्मा है हम उसे भूल जाते हैं और शरीर तक सीमित रह जाते हैं और एक शरीर की ही पूजा कर रहे हैं। शरीर का कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण जी के अनुसार श्री कृष्ण जी ने पहले अध्याय व दूसरे अध्याय के 17 श्लोक से पहले वाले श्लोकों में श्री अर्जुन को बताया है कि यहाँ ये जो शरीर आप देख रहे हो, अर्जुन कह रहे हैं कि तो हमारे सगे संबंधी है, लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ये जो शरीर आप देख रहे हो ये तो आत्मा को धारण कर आया है, इसके मोह में आप मत फंसिए।
और शरीर के नाम व आकार होते हैं, रूप होता है जिसकी आसक्ति हमें नहीं करनी चाहिए। वह संसारिक लोगों की आसक्ति रूप और आकार में बनी रहती है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनकी रूप और नाम में कोई आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार कर लेने के बाद पता होता है कि आत्मा कहाँ से आई थी और परमात्मा क्या है और शरीर क्या है। जब स्वयं श्री कृष्ण जी ने आत्म साक्षात्कार किया, उनके बाद बुद्ध जी ने आत्म साक्षात्कार किया, अन्य संतों व महापुरुषों ने आत्म साक्षात्कार किया है और इस आसक्ति से रहित होने को बताया है। यानी श्री कृष्ण जी ने भी आसक्ति रहित होने को बताया और बुद्ध ने भी, अन्य संतों ने भी। समझ में नहीं आता कि आप लोग श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं, यानी एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम उनके परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, और दूसरी तरफ उनकी बातों को नहीं मानते हैं। उनकी बातों को माना, श्री कृष्ण जी की बातों को माना बुद्ध ने, बुद्ध की बातों को माना संत रविदास जी ने, कबीरदास जी ने व नानक जी ने। संत रविदास जी व कबीरदास जी की बातों को मानेंगे श्री कल्कि अवतार जी। बात को मानने से तात्पर्य है कि अपनी आत्मा को ही प्रकाशित करना है और करवाना है। एक आप साधारण सा उदाहरण देख लीजिए। मीराबाई श्री कृष्ण जी के स्वरूप की, रूप और नाम में आसक्ति थी और भक्त थी, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार या मीराबाई को अपना आत्म साक्षात्कार, जो एक शरीर के अंदर आत्मा थी, उसका आत्म साक्षात्कार तब तक नहीं हुआ था जब तक वह संत शिरोमणि रविदास जी के पास न आई थी। और जब संत शिरोमणि रविदास जी के पास आ गई तब उन्होंने आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो ये निर्गुण भक्ति का, नाम भक्ति का मार्ग दिखाया, तब वह श्री कृष्ण जी वह अपना आत्म साक्षात्कार किया था उन्होंने। निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण जी तो सही मार्ग व धर्म को अर्जुन के समक्ष यह समझा रहे थे, लेकिन उनके बाद उनके अनुयायियों ने इसको बदल दिया है और श्री कृष्ण जी के विपरीत हो गए हैं। श्री कृष्ण जी एक तरफ तो कहते हैं मोह खत्म करना चाहिए कि यह मेरा भाई है, सगे संबंधी, यानी शरीर के प्रति जो मोह है, शरीर एक आकार व रूप में जो मोह है वह खत्म होना चाहिए। यह श्री कृष्ण जी पहले और दूसरे अध्याय में कुछ श्लोकों में समझाते हैं। मोह किसका है, यानी मोह किसका होता है? यह शरीर का होता है। शरीर का एक नाम होता है, शरीर का एक आकार होता है, जिस कारण से हम पहचानते हैं कि यह हमारा सगा संबंधी है। श्लोक नंबर है अध्याय 2 का 71 श्लोक है और 13वां श्लोक है। यहाँ मोह की बात इन्होंने की है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी दूसरी तरफ कहते हैं कि आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, परिवर्तनशील नहीं है। यह भी श्लोक नंबर 17 से 25 तक, अध्याय 2 के 17 से 25 तक श्री कृष्ण जी ने गीता में आत्मा के ऊपर ही बखान किया है, वर्णन किया है। तीसरी बात कह रहे हैं कि मेरे और आपके बहुत से जन्म हो चुके हैं। मेरे, अर्जुन को समझा रहे कि मेरे और आपके आज से पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। जैसे 84 लाख योनियों में से होकर के गुजरते हैं, यानी एक फिल्टर लगा हुआ है कि यदि किसी के कर्म बंधन खत्म होते जा रहे हैं तो वह आगे की ओर अगले जन्मों में यानी मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। मनुष्य शरीर को
अंतिम शरीर बताया मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। यही शरीर से यानी शरीर को देवता भी पाने को तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर में आकाश तत्व पूर्णतः क्रियाशील होता है, जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, और आकाश मन का भी प्रतिनिधित्व करता है, बुद्धि का। तो बुद्धि जब ऐसे आएगी कि संसार नश्वर है और ज्ञान हो जाएगा संसार नश्वर है, तब निष्काम भाव में व्यक्ति आ जाता है ध्यान योग करने के बाद। और जब निष्काम भाव में रहेगा तो उसके कर्म बंधन खत्म होते हैं। तो जब ऐसा ज्ञान इसी शरीर मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है, तो इसलिए कहा यह शरीर जो है मिलना बहुत दुर्लभता से होता है, और इसी मनुष्य शरीर के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जन्म और मरण के चक्र से पीछा छुड़ा सकते हैं, आवागमन के चक्र को खत्म कर सकते हैं, पुनर्जन्म के चक्र को खत्म कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी अध्याय 4 के श्लोक 5 में कह रहे हैं कि मेरे और आपके बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। जो व्यक्ति ध्यान योग कर लेता है वह पिछले जन्म को जान लेता है। पिछले यानी ध्यान योग की एक विशेष अवस्था में जब पहुंच जाता है, तो वह अपने पुनर्जन्म को या पिछले जन्म मिले थे उनको जान लेता है। तो देखिए, श्री कृष्ण जी भी एक उसी 84 लाख योनियों के प्रोसेस से होकर गुजरे हैं, लेकिन उनके कर्म बंधन खत्म हो गए थे, इसलिए उनको मौका मिला संदेश देने का, समाज में एक संदेश देने का मौका मिला, और उन्होंने ध्यान योग किया है। तो ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण जी इसी जन्म में जन्म लिया है, वह स्वयं कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। यहाँ जितने भी आत्माएं आते हैं वह इसी 84 लाख योनियों से होकर के गुजर करके मनुष्य शरीर को पाती हैं, और जो इस शरीर को पा करके ध्यान योग की विशेष अवस्था में पहुंच करके समबुद्धि, श्री कृष्ण जी ने यहाँ कहा दूसरे अध्याय में कुछ श्लोकों में कि समबुद्धि वाला व्यक्ति निष्काम भाव में रह करके अपने क्रम बंधनों को खत्म कर सकता है, और वह उस मालिक में मिलने योग्य हो जाता है, जो परमात्मा है, जो अविनाशी है, अजन्मा है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप हूँ। तो वह आत्मा की बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी को समझा रहे हैं, वो अर्जुन जी को समझा रहे हैं। अर्जुन जी मानने को तैयार ही नहीं हुए, तो उन्हें साधारण व्यक्ति समझ रहे थे कि ये तो हमारे साथ के ही हैं, ये भगवान कहाँ से हुए। लेकिन श्री कृष्ण जी के शरीर में उनकी जो आत्मा थी वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुकी थी। तो श्री कृष्ण जी सही कह रहे हैं जब अर्जुन नहीं मान रहे थे कि मैं वही बोल रहा हूँ। यानी श्री कृष्ण जी यह नहीं कह रहे थे कि मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, मैं तो योग हुआ, योग युक्त हुआ वही व्यक्ति, वही परमात्मा बोल रही हूँ जो योग युक्त हो चुकी थी उस समय। जो उनके शरीर में परमात्मा का अंश है वह शरीर के लिए नहीं कह रहे हैं। शरीर प्रकृति का है और आत्मा ईश्वर का एक अंश है। तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रकाशित हो चुकी थी आत्मा, इसलिए वह समझा रहे हैं। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में देखिए, अगर वह अर्जुन को समझाने के लिए कह भी रहे हैं तो दूसरे नजरिए से देखें तो सही कह रहे हैं। उनके शरीर के अंदर की आत्मा प्रकाशित हो गई है। ध्यान योग के द्वारा आत्मा प्रकाशित हो गई है। योग युक्ति वहाँ पर हो गई है। समबुद्धि वालों को योग युक्ति करने को श्री कृष्ण जी ने एक श्लोक में कहा है कि जहाँ समबुद्धि होती है वहाँ योग युक्ति हो जाती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो आप सभी भी कर सकते हैं, आप भी उसी प्रोसेस से होकर गुजरे हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो हम सभी के भी बहुत जन्म हो चुके हैं और यह मनुष्य शरीर मिला है। तो इसे जो है सही उपयोग में ला करके आवागमन के चक्र से मुक्त होए, मोक्ष को प्राप्त करें, अब निर्वाण को प्राप्त करें। बौद्ध धर्म के अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार अनंत जीवन को प्राप्त करें और इस्लाम धर्म के अनुसार
अपनी आखिरत को सुधारें। सतनाम सत साहिब।